क्या आप जानते हैं कि एक साधारण से दिखने वाले तोते ने एक ऐसे इंसान की जिंदगी पूरी तरह बदल दी, जो कर्ज के बोझ तले इतना दब चुका था कि उसने जीने की उम्मीद ही छोड़ दी थी। क्या आपने कभी सोचा है कि हम दिन रात कोल्हू के बैल की तरह मेहनत करते हैं, अपना खून पसीना एक कर देते हैं, लेकिन फिर भी महीने के आखिर में हमारा हाथ खाली का खाली क्यों रह जाता है? हमारे पास पैसा क्यों नहीं टिकता? क्या आप जानते हैं कि आपके घर में, आपकी जेब में और आपकी रोजमर्रा की आदतों में छिपे वो 11 खर्चे कौन से हैं, जो दीमक की तरह आपकी मेहनत की कमाई को अंदर ही अंदर खा रहे हैं और आपको पता भी नहीं चल रहा? आज की ये कहानी आपके रोंगटे खड़े कर देगी। ये कहानी आपकी आंखों पर पड़ी उस पट्टी को हटा देगी जिसे समाज ने दिखावे और स्टेटस का नाम दिया है। ये कहानी सिर्फ धन कमाने की नहीं है, बल्कि ये कहानी है खुद को पहचानने की, अपनी असली जरूरतों को समझने की और उस मायाजाल से बाहर निकलने की जिसमें आज की 90% युवा पीढ़ी बुरी तरह फंसी हुई है। मैं दावा करता हूं, जिसे ये कथा सुन लेने वाला इंसान जीवन भर कभी दुखी नहीं होता, कभी किसी के आगे हाथ नहीं फैलाता। इस कथा को सुनने के बाद आपके जीवन की आर्थिक परेशानियां न सिर्फ हल्की लगेंगी, बल्कि आपको वो कुंजी मिल जाएगी, वो चाबी मिल जाएगी जिससे आप रंग से राजा बन सकते हैं। आपके दिल को ऐसा सुकून मिलेगा जैसा किसी पवित्र तीर्थ स्थान पर जाकर मिलता है। ये कहानी सुनने के बाद आपके मन का डर हमेशा के लिए मिट जाएगा कि कल क्या होगा, क्योंकि आपको आज जीने का और सही तरीके से जीने का तरीका आ जाएगा। आज का हमारा मुख्य विषय है, तोते ने बताया, ये 11 खर्चे बंद कर दो, अमीर बनने से कोई नहीं रोक सकता। दोस्तों, आज के इस कलयुग में, इस आधुनिक चकाचौंध में, जहां हर चीज बिकाऊ है, जहां इंसान की कीमत उसके चरित्र से नहीं बल्कि उसके ब्रांडेड कपड़ों, महंगे जूतों और उसकी लंबी गाड़ी से लगाई जाती है, वहां एक आम आदमी अपनी पूरी जिंदगी सिर्फ किस्तों यानी EMI भरने में निकाल देता है। आप अपने आसपास देखिए, बहुत से लोग अपनी जिंदगी में बाहर से तो सब कुछ हासिल कर लेते हैं, पर जब रात को बिस्तर पर लेटते हैं तो उन्हें नींद नहीं आती। जब बैंक वाले दरवाजे पर दस्तक देते हैं या जब बच्चों की स्कूल की फीस भरने के लिए जेब में पैसे नहीं होते, तो इंसान अंदर से कांच की तरह टूट जाता है। आखिर ऐसा क्यों होता है कि 50,000 या 1 लाख की नौकरी होने के बावजूद महीने के अंत में हमें दोस्तों से 500 रुपए उधार मांगने पड़ते हैं? इस समस्या का समाधान आज की कथा में बहुत ही रहस्यमयी और रोमांचक तरीके से छिपा है। ये समाधान किसी मोटी मोटी अर्थशास्त्र की किताब में नहीं, बल्कि एक पक्षी, एक तोते की जुबान से निकला है। जी हाँ, एक ऐसा पक्षी जिसने पिंजरे में रहकर भी एक इंसान को आजादी का मतलब समझाया। ये कहानी उस युवक की है जिसके पास दुनिया की हर सुख सुविधा थी, लेकिन फिर भी वो आत्महत्या करने नदी के किनारे पहुंच गया था। और कैसे एक बूढ़े संत के पास रहने वाले तोते ने उसे अमीर बनने का वो गुप्त मंत्र दिया जो बड़े बड़े MBA वाले भी नहीं बता पाते। इसलिए मेरी आपसे दोनों हाथ जोड़कर करबद्ध विनती है, जैसे गरुड़ पुराण में कहा गया है कि सत्संग और ज्ञान को कभी अधूरा नहीं छोड़ना चाहिए, वैसे ही इस कहानी को बीच में छोड़ने की गलती मत कीजिएगा। ये वीडियो, ये कहानी शायद आपकी जिंदगी का टर्निंग पॉइंट साबित हो सकती है। तो अभी इसी वक्त वीडियो को लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल देहाती लड़का को सब्सक्राइब कर लीजिए। कमेंट में पूरे भक्ति भाव और सकारात्मक ऊर्जा के साथ लिखिए जय श्री राम या हर हर महादेव। तो चलिए भावनाओं, दुखों, संघर्ष और अंत में जीत से भरी ये प्रेरणादायक कथा शुरू करते हैं। भारतवर्ष के पश्चिम में हरी भरी पहाड़ियों और कलकल बहती नदियों के बीच बसा हुआ एक बहुत ही खूबसूरत और विकसित शहर था, जिसका नाम था चंदनपुर। चंदनपुर कोई साधारण शहर नहीं था। ये एक ऐसा शहर था जहां की हवा में ही पैसा महकता था। यहाँ की ऊंची ऊंची गगनचुंबी इमारतें बादलों से बातें करती थी, चौड़ी सड़कें जिन पर विदेशी गाड़ियां पानी की तरह दौड़ती थी, और रात भर जगमगाती बाजार जो कभी सोते नहीं थे।
यहाँ हर कोई एक अंधी दौड़ में शामिल था। दौड़ थी एक दूसरे से आगे निकलने की, एक दूसरे से बेहतर दिखने की और ज्यादा से ज्यादा पैसा कमाने की। इसी चंदनपुर की भीड़ भाड़ में एक 28 साल का नवयुवक रहता था जिसका नाम था राघव। राघव मूल रूप से एक बहुत ही छोटे से गांव और एक साधारण गरीब किसान परिवार से ताल्लुक रखता था। उसके पिता ने कड़ी धूप में हल चलाकर और मां ने अपने शादी के जेवर गिरवी रखकर उसे पढ़ाया था। राघव की आंखों में सपने आसमान छूने वाले थे। उसने अपनी पढ़ाई बहुत मुश्किलों से पूरी की थी और अपनी काबिलियत के दम पर उसे चंदनपुर की एक प्रतिष्ठित मल्टीनेशनल आईटी कंपनी में बहुत अच्छी नौकरी मिल गई थी। जब राघव नया शहर आया था तो वो बहुत ही सुलझा हुआ और जमीन से जुड़ा इंसान था। उसे पैसे की कीमत पता थी। उसे याद था कि कैसे एक एक रुपए के लिए उसके घर में बहस होती थी। जब उसे पहली तनख्वाह मिली तो उसकी आंखों में आंसू आ गए थे। उसने सबसे पहले मंदिर में माथा टेका और फिर अपनी तनख्वाह का बड़ा हिस्सा अपने गांव, अपने माता पिता को भेज दिया और बाकी पैसे बैंक में जमा कर दिए। वो शहर के एक कोने में एक छोटे से कमरे में रहता था। खुद अपना खाना बनाता था, टिफिन पैक करता था और बस या शेयरिंग ऑटो से ऑफिस जाता था। उसकी जिंदगी बहुत सुकून से, बहुत शांति से चल रही थी। उसके पास बैंक बैलेंस बच रहा था और मन में संतोष था। वो सोचता था कि कुछ साल ऐसे ही मेहनत करके गांव में अपने माता पिता के लिए एक पक्का मकान बनवा देगा। लेकिन दोस्तों, कहते हैं ना, जैसी संगत वैसी रंगत। संगत का असर इंसान पर बहुत धीमे धीमे मीठे जहर की तरह होता है। राघव जिस ऑफिस में काम करता था वहां का माहौल बहुत ही हाई फाई था। वहां काम से ज्यादा चर्चा इस बात पर होती थी कि किसके पास कौन सा गैजेट है, कौन सी गाड़ी है। लंच ब्रेक में जब सब कैंटीन में बैठते तो बातें होती थी। अरे, मैंने नया आईफोन लिया। मैं इस वीकेंड पर उस 5 स्टार रिसोर्ट में गया था। यार, मेरी नई एसयूवी की डिलीवरी अगले हफ्ते है। राघव चुपचाप अपनी स्टील की टिफिन से घर की बनी रोटी सब्जी खाता और उनकी बातें सुनता। वो अपने पुराने टूटे हुए स्क्रीन वाले फोन को उनकी नजरों से छुपाने की कोशिश करता। धीरे धीरे राघव के मन में हीन भावना घर करने लगी। उसे लगने लगा कि वो इन सब के बीच कितना पिछड़ा हुआ है, कितना देहाती है। उसे लगने लगा कि ये लोग कितने खुश हैं, इनकी जिंदगी कितनी रंगीन है और उसकी जिंदगी कितनी बेरंग और सूखी। एक दिन की बात है, उसके सहकर्मी समीर ने, जो हमेशा ब्रांडेड कपड़ों में रहता था, सबके सामने राघव को टोक दिया। उसने हंसते हुए कहा, अरे राघव भाई, तुम अभी भी वही पुराना खटारा फोन इस्तेमाल करते हो? यार, हमारी कंपनी की इमेज खराब होती है। क्लाइंट क्या सोचेंगे? अब तो तुम अच्छा कमाते हो, मैनेजर लेवल पर जाने वाले हो। थोड़ा स्टैंडर्ड मेंटेन करो यार। देखो, पैसा साथ लेकर थोड़ी जाना है। वहां मौजूद सब लोग हंस पड़े। वो हंसी, वो एक बात राघव के दिल में किसी जहरीले तीर की तरह चुभ गई। उस दिन राघव ने कुछ नहीं कहा, बस फीकी मुस्कान के साथ रह गया। लेकिन घर लौटते वक्त बस की खिड़की से शहर की रोशनी देखते हुए राघव की आंखों में आंसू थे। वो पूरी रात सो नहीं पाया। उसे अपना सादा जीवन, अपनी बचत सब बेकार लगने लगा। उसे अपनी सादगी अब गरीबी लगने लगी थी। शैतान ने उसके दिमाग पर कब्जा कर लिया था। उसे लगा कि अगर उसे इस शहर में, इस ऑफिस में, इस समाज में इज्जत पानी है तो उसे भी वैसा ही दिखना होगा जैसे बाकी लोग दिखते हैं। जो दिखता है वही बिकता है। यही मंत्र अब उसके दिमाग में गूंजने लगा। यही वो मनहूस पल था जब राघव ने अपनी बर्बादी के रास्ते पर पहला कदम रखा। अगले ही दिन ऑफिस जाने से पहले राघव एक बड़े इलेक्ट्रॉनिक शोरूम में गया। उसने अपनी हैसियत, अपनी जरूरत और अपनी बचत को नजरअंदाज करते हुए बाजार का सबसे महंगा फोन किस्तों पर यानी ईएमआई पर खरीद लिया। दुकानदार ने कहा, सर, 0 डाउन पेमेंट है, अभी ले जाइए,
पैसा बाद में देते रहिएगा। राघव को लगा ये तो बहुत आसान है, जेब से कुछ गया भी नहीं और चीज भी आ गई। जब वो नया चमचमाता फोन लेकर ऑफिस गया तो सबने उसे घेर लिया। वाह राघव, क्या फोन है, मांग गए गुरु। उन झूठी तारीफों ने राघव के दिमाग में डोपामाइन का ऐसा नशा घोला कि उसे लगा यही असली खुशी है, यही जीवन का मकसद है। उसे लगा कि अब उसे ग्रुप में स्वीकार कर लिया गया है। अब राघव रुकने वाला नहीं था। उस एक तारीफ ने उसे शॉपिंग का नशा लगा दिया। उसे लगा कि क्रेडिट कार्ड और ईएमआई तो भगवान का दिया हुआ वरदान है, जिनसे वो आज ही अपने कल के सपने पूरे कर सकता है। फोन के बाद नंबर आया कपड़ों का। राघव जो पहले सेल में या फुटपाथ से कपड़े खरीदता था, अब बड़े बड़े ऐसी शोरूम और मॉल में जाने लगा। उसने ब्रांडेड जूते, महंगी घड़ियां, चश्मे और परफ्यूम खरीदे, सब कुछ क्रेडिट कार्ड पर। अभी खरीदो, बाद में चुकाओ। इस जाल में वो फंसता चला गया। उसे लगता था अगले महीने की सैलरी से दे दूंगा, पर अगला महीना आते ही नए खर्चे आ जाते। फिर एक दिन उसे महसूस हुआ कि बस और ऑटो से ऑफिस जाने में उसकी तौहीन हो रही है। उसके महंगे कपड़े खराब हो जाते हैं। उसने बिना सोचे समझे, अपनी सैलरी का हिसाब लगाए बिना एक शानदार लंबी कार फाइनेंस करवा ली। जब गाड़ी की चाबी उसके हाथ में आई और वो ड्राइवर सीट पर बैठा तो राघव को लगा कि उसने दुनिया जीत ली है। उसने कार के साथ सेल्फी ली और सोशल मीडिया पर डाली। हजारों लाइक्स आए, लेकिन उसे ये नहीं पता था कि उस लोहे की गाड़ी के बदले उसने अपनी रातों की नींद और आजादी गिरवी रख दी है। अब स्थिति यह थी कि राघव की तनख्वाह का 70 से 80% हिस्सा सिर्फ और सिर्फ ईएमआई भरने में चला जाता था। कार की ईएमआई, फोन की ईएमआई, घर के फर्नीचर की ईएमआई, क्रेडिट कार्ड का बिल। महीने की 1 तारीख को सैलरी आती, मोबाइल पर मैसेज बजता और 5 तारीख तक राघव का बैंक अकाउंट खाली हो जाता। बाकी के 25 दिन वो क्रेडिट कार्ड घिसकर या दोस्तों से अगले महीने दे दूंगा बोलकर उधार मांगकर निकालता। राघव जो पहले हर महीने घर पैसे भेजता था, अब उसने पैसे भेजना बंद कर दिया। जब गांव से बूढ़ी माँ फोन करती और कहती, बेटा छत टपक रही है, घर की मरम्मत करवानी है, या पिताजी की दवाई के पैसे खत्म हो गए हैं, तो राघव झुंझला जाता। वो झूठ बोल देता, माँ अभी शहर में बहुत मंदी चल रही है, कंपनी ने बोनस नहीं दिया, अभी मेरे पास खुद खाने के पैसे नहीं हैं। वो अपने जन्म देने वाले माँ बाप को धोखा दे रहा था और दुनिया को अमीर होने का नाटक दिखा रहा था। वो वीकेंड पर दोस्तों को पार्टी देता, महंगे क्लबों में शराब पीता, हजारों रुपए एक रात में उड़ा देता, सिर्फ ये साबित करने के लिए कि वो अमीर है। समय का पहिया घुमा और 1.5-2 साल बीत गए। राघव पूरी तरह से कर्ज के जाल में फंस चुका था। स्थिति ये हो गई थी कि एक लोन की किस्त चुकाने के लिए उसे दूसरा पर्सनल लोन लेना पड़ता। उसकी रातों की नींद उड़ चुकी थी। वो तनाव में रहने लगा, चिड़चिड़ा हो गया, दोस्तों से आंखें चुराने लगा। तभी अचानक प्रकृति ने अपना खेल दिखाया। देश और दुनिया की अर्थव्यवस्था में भारी गिरावट आई। मंदी का दौर शुरू हुआ। कंपनियों का मुनाफा घटने लगा। राघव की कंपनी ने भी कॉस्ट कटिंग के नाम पर कर्मचारियों को निकालना शुरू कर दिया। राघव को पूरा भरोसा था कि उसके महंगे कपड़े, उसकी अच्छी गाड़ी और उसकी लाइफस्टाइल देखकर बॉस उसे नहीं निकालेंगे। उसे लगता था कि उसका इंप्रेशन बहुत अच्छा है, लेकिन कॉर्पोरेट दुनिया में काम देखा जाता है, दिखावा नहीं। एक काली सुबह राघव को एचआर ने अपने केबिन में बुलाया। राघव मुस्कुराते हुए अंदर गया, लेकिन जब बाहर निकला तो उसके हाथ में टर्मिनेशन लेटर था। राघव के पैरों तले जमीन खिसक गई, आंखों के आगे अंधेरा छा गया। उसे समझ नहीं आया कि वो क्या करे। उसने गिड़गिड़ाया, रोया, बॉस के पैर पकड़े। सर, मेरे ऊपर बहुत लोन है, मेरी गाड़ी छिन जाएगी, मैं बर्बाद हो जाऊंगा। लेकिन फैसला हो चुका था। उसे उसी वक्त ऑफिस से निकाल दिया गया। नौकरी जाने के बाद राघव की असली परीक्षा
असली नरक शुरू हुआ। अगले महीने की किस्तें सर पर खड़ी थी। सेविंग्स के नाम पर उसके पास 0 था। उसने नई नौकरी ढूंढने की बहुत कोशिश की, दिन रात एक कर दिया, जूते घिस गए, लेकिन मंदी के कारण उसे कहीं चपरासी की नौकरी भी नहीं मिल रही थी। बैंक वालों के फोन आने लगे, पहले कंप्यूटर जनरेटेड आवाजें, फिर विनम्र कर्मचारी और फिर गालियां देने वाले रिकवरी एजेंट। जब 3 महीने तक ईएमआई नहीं गई तो एक दिन रिकवरी एजेंट उसके घर आ धमके। उन्होंने राघव की सोसाइटी में तमाशा खड़ा कर दिया, पड़ोसियों के सामने उसे गालियां दी, कॉलर पकड़कर नीचे घसीटा। जिस इज्जत और दिखावे के लिए राघव ने ये सब खरीदा था, वही इज्जत सरेआम नीलाम हो रही थी। लोग खिड़कियों से झांककर तमाशा देख रहे थे और कह रहे थे, बड़ा रईस बनता फिरता था, देखो असलियत। मकान मालिक ने शोर शराबा देखकर उसे धक्के मारकर कमरे से निकाल दिया। बैंक वाले उसकी प्यारी कार टोचन करके ले गए। दोस्तों ने, जिनके साथ वो पार्टियों में हजारों उड़ाता था, उसके फोन उठाने बंद कर दिए। किसी ने कहा मैं शहर से बाहर हूं, तो किसी ने नंबर ही ब्लॉक कर दिया। राघव का महंगा फोन भी बिक गया, घड़ी भी बिक गई, ब्रांडेड कपड़े भी बिक गए। अब उसके पास न घर था, न पैसा, न नौकरी और न ही कोई अपना। वो चंदनपुर की उन्हीं सड़कों पर एक भिखारी की तरह भटकने लगा, जहां वो कभी अपनी कार में घूमता था। वो पार्कों की बेंच पर सोता, गुरुद्वारे या मंदिर के लंगर में लाइन लगाकर खाना खाता। उसके कपड़े अब मैले कुचैले हो चुके थे, दाढ़ी बढ़ गई थी। राघव, जो कभी ऐसी के बिना 5 मिनट नहीं रहता था, अब तपती धूप में नंगे पैर चल रहा था। भूख क्या होती है, प्यास क्या होती है और अपमान क्या होता है, ये राघव को अब समझ आ रहा था। ऐसी दयनीय स्थिति में 6 महीने बीत गए। राघव का शरीर और मन दोनों पूरी तरह टूट चुके थे। उसे अपने आप से घिन आने लगी थी। उसे अपने माता पिता की याद आती, पर अब किस मुंह से घर जाए। एक दिन जब उसे 3 दिन से कुछ खाने को नहीं मिला था, बारिश हो रही थी और वो एक दुकान के छज्जे के नीचे ठिठुर रहा था, उसने तय किया कि अब और नहीं सहा जाता। वो अपनी जीवन लीला समाप्त करने का विचार करने लगा। ऐसी जिल्लत भरी जिंदगी से तो मौत अच्छी है, उसने सोचा। मैं मर जाऊंगा तो ये भूख, ये अपमान, ये कर्ज सब खत्म हो जाएगा। अगली शाम शहर के शोर शराबे से दूर वो एक घने जंगल की तरफ चल पड़ा। उस जंगल के बीच से एक गहरी नदी बहती थी, जिसे मुक्ति धारा कहते थे। वो नदी के किनारे पहुंचा। शाम ढल रही थी, सूरज डूब रहा था और आसमान में लालिमा छाई हुई थी। सन्नाटा इतना था कि उसे अपनी धड़कनें और नदी का शोर साफ सुनाई दे रहा था। राघव एक ऊंची चट्टान पर खड़ा हुआ। उसने अपनी आंखें बंद की, अपने माता पिता का चेहरा याद किया और नदी में कूदने ही वाला था कि तभी उसे एक तीखी और स्पष्ट आवाज सुनाई दी, रुक जा मुसाफिर। जल्दबाजी में लिए गए फैसले और जल्दबाजी में खर्चे गए पैसे दोनों ही जीवन भर का पछतावा देते हैं। राघव चौंक गया। उसने हड़बड़ाकर अपने कदम पीछे खींचे। उसने चारों तरफ देखा, कोई नहीं था। उसे लगा शायद भूख की वजह से उसका दिमाग खराब हो गया है। वो फिर कूदने को तैयार हुआ। तभी वो आवाज फिर आई, जीवन अनमोल है मूर्ख, इसे कौड़ियों के भाव मत बेच। जो भागता है वो हारता है। इस बार राघव ने पीछे मुड़कर ध्यान से देखा। झाड़ियों के पीछे एक बहुत पुराना विशाल बरगद का पेड़ था, जिसकी जड़ें जमीन तक लटक रही थी। उस पेड़ के नीचे एक छोटी सी टूटी फूटी कुटिया थी। कुटिया के बाहर एक धूनी रमी हुई थी, जिसमें धीमी आग जल रही थी। वहां एक बहुत ही वृद्ध साधु बैठे थे। उनका शरीर कमजोर था, जटाएं जमीन छू रही थी, चेहरे पर झुर्रियां थी, लेकिन उनके चेहरे पर एक अद्भुत तेज था। लेकिन सबसे अजीब बात यह थी कि साधु की आंखें बंद थी। वे ध्यान में थे और उनके कंधे पर एक चमकीले हरे रंग का तोता बैठा था।
जिसकी चोंच लाल सुर्ख थी और आंखों में एक इंसानी समझदारी दिख रही थी। राघव मंत्रमुग्ध सा उस पेड़ की ओर बढ़ा। जैसे ही वो पास पहुंचा, वो तोता स्पष्ट इंसानी भाषा में बोला, बैठ जा, बैठ जा। अब राघव को यकीन हो गया कि आवाज यहीं से आ रही है। भूख, प्यास और मानसिक तनाव से बेहाल राघव उस साधु के चरणों के पास गया और निढाल होकर गिर पड़ा। साधु ने धीरे से अपनी आंखें खोली। उनकी आंखों में अथाह करुणा थी, जैसे एक पिता अपने भटके हुए पुत्र को देखता है। उन्होंने बिना कुछ पूछे पास रखे कमंडल से राघव के मुंह में पानी डाला और एक पत्तल पर कुछ कंदमूल और फल खाने को दिए। राघव ने जानवरों की तरह उन फलों को खाया। पेट में अन्न गया तो उसे थोड़ा होश आया। होश आते ही राघव के सब्र का बांध टूट गया। वो साधु के चरणों में सिर रखकर फूट फूट कर रोने लगा। वो घंटों रोता रहा। जब वो शांत हुआ तो उसने अपनी पूरी कहानी, अपनी गरीबी, अपनी नौकरी, अपना दिखावा, अपनी उधारी, अपनी बर्बादी और कैसे उसने सबको धोखा दिया, सब कुछ उन साधु को बता दिया। राघव सिसकते हुए बोला, महाराज, मैंने क्या गलती की थी? मैं भी तो खुश रहना चाहता था। मैंने मेहनत की थी। भगवान ने मुझे ही क्यों चुना इस सजा के लिए? मैं तो बस समाज के साथ चलना चाहता था। तभी वो तोता फड़फड़ाया और फिर बोला, पिंजरा सोने का हो या लोहे का, कैद तो कैद है। तूने खुद अपना पिंजरा चुना। तूने अपनी जरूरतों को नहीं, अपनी लालच को खिलाया। साधु मुस्कुराए। उन्होंने तोते के सिर पर हाथ फेरा और बोले, बेटा, ये तोता साधारण नहीं है। इसका नाम मुक्तक है। ये बहुत ज्ञानी है। ये कह रहा है कि तुम्हारी बर्बादी का कारण तुम्हारी किस्मत नहीं, तुम्हारे फैसले थे। तुमने अपनी कमाई को अपनी संपत्ति समझा, जबकि वो सिर्फ एक साधन था। याद रखो, अमीर वो नहीं होता जो ज्यादा कमाता है। अमीर वो होता है जो अपने खर्चों पर लगाम लगाना जानता है और पैसे को काम पर लगाना जानता है। राघव ने हाथ जोड़कर कहा, बाबा, अब मैं क्या करूं? मैं पूरी तरह बर्बाद हो चुका हूं। मेरे पास जहर खाने के भी पैसे नहीं हैं। मुझे कोई मार्ग दिखाइए। मैं जीना चाहता हूं। मैं अपनी गलतियां सुधारना चाहता हूं। मुझे अमीरी नहीं चाहिए, मुझे बस शांति चाहिए। साधु ने गंभीर होकर कहा, शांति और समृद्धि दोनों मिलेंगी, लेकिन उसके लिए तुम्हें अपने जीवन के नियमों को बदलना होगा। तुम्हें अपनी पुरानी खाल उतारनी होगी। साधु ने तोते की तरफ इशारा किया और कहा, अगर तुम सच में बदलना चाहते हो तो आज की रात तुम्हें इस मुक्तक की बातें सुननी होंगी। ये तुम्हें वो 11 रहस्य, वो 11 खर्चे बताएगा जो इंसान को कभी अमीर नहीं बनने देते, जो इंसान की मेहनत को दीमक की तरह चाट जाते हैं। अगर तुमने इन 11 बातों को गांठ बांध लिया तो कल से तुम्हारा नया जीवन शुरू होगा। राघव सीधा होकर बैठ गया। उसने कान खोल लिए। उस रात उस घने जंगल में आग की रोशनी में राघव ने उस तोते से जो ज्ञान प्राप्त किया, वो किसी हार्वर्ड या ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की क्लास से ज्यादा कीमती था। तोता एक एक करके सूत्र बोलता गया और साधु उसका विस्तार से अर्थ समझाते गए। दोस्तों, अब बहुत ध्यान से सुनिएगा। राघव की तरह आप भी इन 11 बातों को अपने दिल में उतार लीजिए। पेन और कागज निकाल लीजिए और नोट कीजिए। 1. दिखावे का खर्च। तोते ने भारी आवाज में पहला सूत्र कहा। दिखावा वो जहर है जिसे पीता तू है, लेकिन मारने की कोशिश दूसरों को करता है। साधु ने समझाया, बेटा, सबसे बड़ा दुश्मन दिखावा है। हम वो चीजें खरीदते हैं जिनकी हमें जरूरत नहीं, उस पैसे से जो हमारे पास नहीं है, सिर्फ उन लोगों को जलाने के लिए जिन्हें हम पसंद भी नहीं करते। तुमने महंगा फोन और गाड़ी क्यों ली? अपनी सुविधा के लिए नहीं, दूसरों को दिखाने के लिए। अमीर दिखना और अमीर होना, इन दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। असली रईस सादगी में रहता है और नकली रईस ब्रांड्स के लेबल ओढ़कर घूमता है। आज से कसम खाओ,
किसी को इम्प्रेस करने के लिए 1 रुपया भी खर्च नहीं करोगे। जिस दिन तुमने लोग क्या कहेंगे सोचना बंद कर दिया, तुम्हारी आधी गरीबी उसी दिन खत्म हो जाएगी। 2 छोटी छोटी बुरी आदतें। तोते ने कहा, छोटा छेद जहाज डुबोए। साधु बोले, राघव ध्यान से सुनो, रोज की सिगरेट, तंबाकू, मसाला, बाहर की चाय या शराब। तुम्हें लगता है कि 10 से 20 रुपए से क्या फर्क पड़ता है, लेकिन बेटा ये खर्चे साल भर में लाखों के होते हैं। और सबसे बड़ी बात, ये तुम्हें बदले में क्या देते हैं? बीमारी। पहले तुम पैसा खर्च करके बीमारी खरीदते हो और फिर बीमारी ठीक करने के लिए अपनी जमा पूंजी खर्च करते हो। ये दोहरा घाटा है। इन छोटी आदतों को आज ही त्याग दो। शरीर स्वस्थ रहेगा तो धन अपने आप आएगा। 3 आवेगपूर्ण खरीदारी। तोते ने कहा, बाजार का जादू जेब का काटना। साधु ने समझाया, तुम बाजार जाते हो या मोबाइल पर ऑनलाइन शॉपिंग एप्स खोलते हो, वहां लिखा होता है 50% डिस्काउंट, महासेल, लिमिटेड ऑफर। तुम वो सामान खरीद लेते हो जिसकी तुम्हें कोई योजना नहीं थी, बस लालच में आकर। इसे इंपल्स बाइंग कहते हैं। नियम बनाओ, जब भी कोई महंगी चीज जैसे फोन, टीवी या कपड़े खरीदने का मन करे तो तुरंत मत खरीदो। 7 दिन रुको। 7 दिन बाद भी अगर लगे कि इसके बिना मेरा काम नहीं चल सकता, तभी उसे खरीदो। 90% बार तुम पाओगे कि तुम्हें उसकी जरूरत थी ही नहीं। सेल्समैन तुम्हें बेवकूफ बनाने के लिए बैठे हैं, बनो मत। 4 ब्रांड का मोह। तोते ने कहा, कपड़ा तन ढके, ब्रांड अहंकार। साधु बोले, बेटा कपड़ा शरीर ढकने के लिए है और घड़ी समय देखने के लिए। 500 रुपए की सूती शर्ट और 5000 रुपए की ब्रांडेड शर्ट, दोनों शरीर ही ढकती है, बल्कि सस्ती वाली ज्यादा आरामदायक हो सकती है। समय 200 रुपए की घड़ी भी वही बताती है जो 2 लाख की घड़ी। अगर तुम सिर्फ लोगों के लिए 10 गुना पैसा दे रहे हो तो तुम अमीर नहीं, तुम मूर्ख हो। तुम कंपनी के मालिक को अमीर बना रहे हो, खुद को गरीब कर रहे हो। क्वालिटी देखो, ब्रांड नहीं। 5 क्रेडिट कार्ड का जाल। तोते ने कहा, उधार का घी हड्डी गलाए। साधु ने गंभीर होकर चेताया, क्रेडिट कार्ड तुम्हें वो पैसा खर्चने की आजादी देता है जो तुमने अभी कमाया ही नहीं है। ये एक मायाजाल है। तुम सोचते हो अगले महीने दे दूंगा, लेकिन वो अगला महीना कभी नहीं आता। आता है तो सिर्फ ब्याज। बैंक वाले चाहते हैं कि तुम फंसो। अगर तुम्हारे पास नकद नहीं है तो मतलब तुम्हारी हैसियत उसे खरीदने की नहीं है। अपनी चादर से बाहर पैर मत पसारो। क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल बंद कर दो या फिर उसका पूरा बिल हर महीने चुकाने की शपथ लो। मिनिमम बैलेंस कभी मत भरना, ये बर्बादी का रास्ता है। 6 महंगे उपहार और सामाजिक दबाव। तोते ने कहा, रिश्ते दिल से न कि बिल से। साधु बोले, शादियों में अपनी हैसियत से बड़ा लिफाफा देना, दोस्तों को पार्टी देना सिर्फ इसलिए ताकि वो तुम्हें कंजूस न समझे, ये मूर्खता है। सच्चे रिश्ते सादगी में भी निभते हैं। जो दोस्त या रिश्तेदार तुम्हारी जेब का वजन देखकर तुम्हारे साथ है, वो तुम्हारा अपना है ही नहीं। समाज क्या कहेगा, इस डर से कर्ज लेकर शादी ब्याह में लाखों उड़ाना, आतिशबाजी करना फिजूल खर्ची है। उस पैसे से नए जोड़े का भविष्य बन सकता है, पर लोग उसे एक रात के दिखावे में फूंक देते हैं। 7 बाहर का खाना और बेकार सब्सक्रिप्शन। तोते ने कहा, जीभ का स्वाद, सेहत और धन का नाश। साधु बोले, घर का शुद्ध खाना छोड़कर रोज होटल, कैशे का बिल भरना। एक पिज्जा 500 रुपए का आता है जिसमें घर का 5 दिन का राशन आ सकता है। और वो जिम की मेंबरशिप जो तुम कभी इस्तेमाल नहीं करते, वो OTT एप्स जिनके पैसे हर महीने तुम्हारे खाते से अपने आप कटते हैं। ये तुम्हारे बटुए में हुए वो बारीक छेद हैं जिनसे धन पानी की तरह रिश्ता रहता है। इन्हें तुरंत बंद करो। सिर्फ वही रखो जिसका तुम रोज उपयोग करते हो। 8 मूल्य कम होने वाली चीजों पर कर्ज। तोते ने कहा, लोहा खरीदा कर्ज लेकर, जंग लगा और दाम घटा।
साधु ने समझाया, कर्ज दो तरह का होता है, अच्छा और बुरा। तुमने कार के लिए लोन लिया, फोन के लिए लोन लिया। शोरूम से बाहर निकलते ही इनकी कीमत 20% कम हो गई और ऊपर से तुम ब्याज भर रहे हो। इसे बुरा कर्ज कहते हैं। कभी भी ऐसी चीज लोन लेकर मत लो जो तुम्हारी जेब में पैसा न डाले। कर्ज सिर्फ एसेट यानी संपत्ति बनाने के लिए लो, जैसे घर, जमीन या बिजनेस, जो समय के साथ तुम्हें कमा कर दे या जिसकी कीमत बढ़े। 9. लेट फीस और जुर्माना। तोते ने कहा, आलस की कीमत धन से चुकाए। साधु बोले, बिजली का बिल, क्रेडिट कार्ड का बिल या टैक्स समय पर न भरना, फिर उस पर लेट फीस या जुर्माना देना। ये वो पैसा है जो तुम मुफ्त में दूसरों को दे रहे हो, सिर्फ अपने आलस और लापरवाही के कारण। अनुशासित बनो, अपने सारे बिलों की तारीख याद रखो। ये पैसा नाले में बहाने जैसा है। 10. बिना ज्ञान के निवेश। तोते ने कहा, अंधे कुएं में छलांग, मौत का बुलावा। साधु ने कहा, दूसरों की देखा देखी शेयर बाजार, क्रिप्टो या किसी डबल करने वाली स्कीम में पैसा लगाना, इसे निवेश नहीं जुआ कहते हैं। जिस चीज की समझ ना हो वहां पैसा मत लगाओ। रातों रात अमीर बनने के चक्कर में लोग अपनी जमा पूंजी भी गवा देते हैं। पहले सीखो, पढ़ो, समझो और फिर निवेश करो। 11. बचत को अंत में रखना। तोते ने आखिरी और सबसे बड़ा मंत्र दिया। बीज खा गया तो फसल कहां से काटेगा? साधु बोले, राघव, ये सबसे महत्वपूर्ण है। ज्यादातर लोग क्या करते हैं? कमाई खर्चा बचत, यानी जो बचा उसे सेव करेंगे। ये गलत है, गरीब सोच है। सही नियम है कमाई बचत खर्चा। जैसे ही हाथ में पैसा आए उसका कम से कम 20% हिस्सा अलग कर दो, उसे भूल जाओ। उसे ऐसी जगह डालो जहां से तुम आसानी से निकाल न सको। बाकी के 80% में घर चलाओ। जो इंसान पहले खुद को भुगतान नहीं करता वो जीवन भर दूसरों के लिए काम करता रह जाता है। पहले खुद को पे करो। पूरी रात ये सत्संग चला। सुबह हुई। सूरज की पहली किरण के साथ राघव की भी नींद खुली, लेकिन ये नींद सिर्फ आंखों की नहीं, उसकी चेतना की खुली थी। उसके चेहरे पर अब निराशा नहीं, बल्कि एक दृढ़ संकल्प था। उसे अपनी गलतियां शीशे की तरह साफ दिख रही थी। उसने साधु के चरण स्पर्श किए। साधु ने उसे आशीर्वाद दिया और कहा, जाओ पुत्र, अब तुम सिर्फ धन नहीं कमाओगे, बल्कि धन को संभालना और उसका सम्मान करना भी जान जाओगे। याद रखना, सादगी लक्ष्मी को बुलाती है और अहंकार लक्ष्मी को भगाता है। राघव वापस शहर लौटा, लेकिन इस बार वो पुराना राघव नहीं था। वो एक योद्धा था। उसके पास कुछ नहीं था, लेकिन उसके पास ज्ञान था। उसने सबसे पहले अपनी झूठी शान को जूते के नीचे रौंद दिया। उसने सब्जी मंडी में बोझा ढोने का काम शुरू किया। जी हाँ, वो राघव जो ऐसी ऑफिस में बैठता था अब पीठ पर 50 किलो की बोरियां उठा रहा था। उसे कोई शर्म नहीं आई। पुराने जानने वाले कुछ पूर्व सहकर्मी उसे देखकर हंसते, उसका मजाक उड़ाते। देखो, सूट बूट वाला अब कुली बन गया है, हीरो जीरो बन गया। लेकिन राघव चुप रहा। उसके कानों में तोते की बातें गूंज रही थी। दिखावा जहर है। उसने एक छोटी सी सस्ती खोली किराए पर ली। उसने कसम खाई कि जब तक वो अपने पैरों पर खड़ा नहीं हो जाएगा 1 रुपया भी फालतू खर्च नहीं करेगा। उसने चाय, सिगरेट, बाहर का खाना सब बंद कर दिया। वो सूखी रोटी प्याज खाता और काम करता। एक एक पैसा जोड़कर उसने पहले अपने छोटे मोटे उधार चुकाए। फिर उसने मंडी में ही सब्जी का एक छोटा सा ठेला लगाया। वो सुबह 4 बजे उठता, मंडी जाता, ताजी सब्जियां लाता और रात के 11 बजे तक मेहनत करता। वो ग्राहकों से बहुत प्यार से बात करता, कभी बेईमानी नहीं करता। वो 10 रुपए भी कमाता तो 2 रुपए गुल्लक में डालता। उसकी ईमानदारी और अच्छी आदत के कारण उसका व्यापार चलने लगा।
उसने जो कमाया उसे खर्च नहीं किया, बल्कि वापस धंधे में लगाया। उसने ब्रांडेड कपड़ों की तरफ देखा तक नहीं। 3 साल की कड़ी तपस्या। राघव ने न कोई नया कपड़ा खरीदा, न त्योहार मनाया। तीसरे साल उसने एक छोटी सी दुकान किराए पर ली। उसका व्यवहार इतना अच्छा था कि लोग दूर दूर से उसके पास अनाज और सब्जी लेने आने लगे। अगले 5 सालों में राघव ने अपनी सूझबूझ से उस छोटी दुकान को चंदनपुर के सबसे बड़े होलसेल ट्रेंडिंग सेंटर में बदल दिया। अब वो बड़े बड़े होटलों में सब्जियां और राशन सप्लाई करता था। आज 8 साल बाद राघव फिर से अमीर था। उसके पास फिर से गाड़ी थी, लेकिन जरूरत के लिए, दिखावे के लिए नहीं। अपना बंगला था। उसने अपने गांव में माता पिता के लिए पक्का घर बनवा दिया था। लेकिन फर्क ये था कि इस बार उसके पास कोई कर्ज नहीं था। सब कुछ उसकी अपनी मेहनत और बचत का था। बैंक वाले अब उसे लोन देने के लिए लाइन लगाते थे, लेकिन राघव मुस्कुराकर मना कर देता। अब वो ब्रांडेड कपड़े नहीं पहनता था। वो सादे और साफ कुर्ते पायजामे में रहता था, लेकिन उसकी इज्जत अब पूरे शहर में थी। वो अब अमीर दिखता नहीं था, वो अमीर था। एक दिन अपनी सफलता के शिखर पर राघव को उस साधु और तोते की याद आई। वो उनका धन्यवाद करना चाहता था। उसे लगा कि उस तोते की वजह से ही आज वो जिंदा है और सफल है। वो अपनी गाड़ी में ढेर सारे फल, कंबल और मिठाइयां लेकर उसी जंगल में गया। वो उसी जगह पहुंचा जहां वो बरगद का पेड़ था। पेड़ तो वही था, नदी भी वही थी, वो चट्टान भी वही थी जहां से वो कूदने वाला था। लेकिन राघव हैरान रह गया। वहां कोई कुटिया नहीं थी, कोई राख नहीं थी, कोई साधु नहीं था। वहां सिर्फ झाड़ जंखाड़ था। वहां एक बूढ़ा चरवाहा अपनी बकरियां चरा रहा था। राघव ने उससे पूछा, बाबा, यहाँ एक महात्मा जी और उनका बोलता हुआ तोता रहते थे। करीब 8 साल पहले मैं यहाँ आया था। वो कहाँ गए? चरवाहा हंसा और अजीब नजरों से राघव को देखकर बोला, साहब, आप क्या बात कर रहे हैं? मैं बचपन से पिछले 50 सालों से यहाँ बकरियां चरा रहा हूं। ये जगह तो वीरान है। यहाँ कभी कोई साधु नहीं रहा, नहीं कोई कुटिया थी। यहाँ तो लोग आने से भी डरते हैं, क्योंकि यहाँ जंगली जानवर हैं। राघव सन्न रह गया। उसके रोंगटे खड़े हो गए, पसीना छूटने लगा। उसे समझ नहीं आया कि उस रात क्या हुआ था। क्या वो उसका भ्रम था? क्या भूख और प्यास से उसका दिमाग ख्याली पुलाव पका रहा था? या फिर साक्षात ईश्वर उसे सही राह दिखाने किसी रूप में आए थे? क्या वो तोता उसकी अपनी अंतरात्मा की आवाज थी? लेकिन चाहे जो भी हो, उस तोते ने उसे जो 11 बातें बताई थी, वो 100% सच थी। उन बातों ने उसकी जिंदगी बचाई थी। राघव ने वही मिट्टी में माथा टेका, उस अदृश्य शक्ति को, उस मुक्तक को प्रणाम किया और आसमान की तरफ देखकर मुस्कुराया। उसे समझ आ गया कि गुरु बाहर नहीं, हमारे भीतर जागने वाली चेतना और सही समय पर मिली सही सलाह ही असली गुरु है। तो दोस्तों, राघव की ये कहानी हम सब के लिए एक आईना है। उसने अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी सीख तब सीखी जब उसके पास कुछ नहीं बचा था। लेकिन आपके पास अभी समय है। आप क्यों ठोकर खाकर ही सीखना चाहते हैं? समझदार इंसान वह है जो दूसरों की गलतियों से सीख ले। आज ही, अभी इसी वक्त घर जाकर एक कागज और पेन लीजिए। इन 11 खर्चों की लिस्ट बनाइए और खुद से सवाल कीजिए कि आपकी मेहनत का पैसा कहाँ बह रहा है? क्या आप दूसरों को दिखाने के लिए खर्च कर रहे हैं? क्या आप नशों में पैसा जला रहे हैं? क्या आप बिना सोचे शॉपिंग कर रहे हैं? क्या आप ब्रांड के गुलाम हैं? क्या आप क्रेडिट कार्ड के जाल में हैं? याद रखिए, एक एक बूंद से ही घड़ा भरता है और एक छोटे से छेद से पूरा जहाज डूब सकता है। पैसा कमाना मुश्किल है, लेकिन उसे बचाना और बघाना एक कला है। सच्चा सुख संतोष में है और असली अमीरी आर्थिक स्वतंत्रता में है, न कि दिखावे की बेड़ियों में। अपनी चादर देखकर पैर पसारें और फिर अपनी मेहनत से उस चादर को बड़ा करें।
मैं उम्मीद करता हूँ कि आज की ये विस्तृत और भावुक कहानी आपके दिल को छू गई होगी। शायद इसने आपके सोचने का नजरिया बदल दिया होगा। अगर आप भी अपने जीवन में बदलाव लाना चाहते हैं तो आज ही संकल्प लें कि आप इन फिजूल खर्चों को बंद करेंगे और दिखावे की दुनिया से बाहर निकलेंगे। इस वीडियो को अपने परिवार, अपने बच्चों, दोस्तों और खास तौर पर उस युवा पीढ़ी के साथ शेयर जरूर करें जो आज EMI के जाल में फंसती जा रही है। समाज में जागरूकता फैलाना भी एक बहुत बड़ा पुण्य का काम है। क्या पता आपका एक शेयर किसी की डूबती हुई जिंदगी बचा ले। जाते जाते एक बार फिर आपसे निवेदन है कि अगर आपको हमारी मेहनत, ये कहानी और ये ज्ञान पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें